नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स करणीयमत्थ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अपि समे सखो उजुच सुजुच सुवचो च समुद्रलतिमानि सन्तो सको च सुभरो च अपकिच्यो च सल्लौकबुद्धि सन्तीन्द्रियो च निपको च अपगप्पो कुलेषु अननुगिनो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन वियो परे उपवदेयु सब्बे बुद्धा बलपाता पच्चेकानं स्वयंवरम् अरहन्तानं सतेजे रक्कं वन्दामि सर्वसु सब्बे बुद्धा बलपाता. आदरणीय भिक्खू संघ, उपस्थित आदरणीय मंच, उपस्थित श्रद्धाबुद्धी संपन्न उपासक आणि उपासिकांनो, आपणा सर्वांच्या स्नेहपूर्वक अशा सहभागात 119वा भदंत आनंद कौशल्यांजींचा जन्मदिवस आणि 39वा या बुद्धभूमी महाविहाराचा वर्धापन दिन या वाटचालीमध्ये ज्यांच्या प्रत्यक्ष सहयोग राहिलं त्यामध्ये 1970-71च्या आधीपासूनच भंतेजी दीक्षाभूमीला आले तेव्हापासूनच दादासाहेब नाहक कुंभारे आणि कुटुंब यांचं एक योगदान राहिलं. त्यामध्ये नलिनीताई एक धम्मसेविका म्हणून कामठीच्या धार्मिक वातावरणामध्ये एक अग्रेसर असं आधारवड राहिला. त्यांचे यावर्षी निधन झालं आणि या बुद्धभूमीच्या वाटचालीमध्ये अनेक दायकांचं भदंत आनंद कौशल्यांजींच्या, भदंत सावंगी मेदनकरजींच्या सहभागात अनेक लोकांनी धम्ममार्गावर प्रतिष्ठित होऊन धम्माला गतिमान करण्याचं काम केलं. त्या प्रत्यक्ष दिवंगत झालेल्या सर्व दिवंगतांना आपण सर्वांनी 2 मिनटं उभे होऊन श्रद्धांजली अर्पण करूया. साधु साधु साधु. मान्यवर अतिथींचं या प्रसंगी आपण स्वागत करणार आहोत. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि बौद्ध प्रेक्षण संस्थानचे अध्यक्ष भदंत आनंद कौशल्यांचे जींचे प्रथम शिष्य भदंत सत्यशीलजी महाथेरो यांच्या स्वागतासाठी मी संस्थानचे सहसचिव भदंत शिवनी बोधानंदजी यांना निवेदन करतो की त्यांनी भदंत सत्यशीलजी महाथेरो यांचं स्वागत करावं.
भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यांजी आणि डॉक्टर सावंगी मेदनकरजी नागपूरला आल्यानंतर त्यांनी या कामठीच्या वस्त्यांमध्ये संपर्क करून, मला तो काळ आठवतो की 1971मध्ये दीक्षाभूमीला 40 लोकांना श्यामनळ बनवलं गेलं होतं. त्यानंतरच्या वाटचालीत 71मध्येच कामठीला एक श्यामनळ शिबिर भदंत सदानंदजी महास्तवीर आमचे पूर्व संघानुशासक यांनी आयोजित केलेलं होतं. आणि त्या शिबिराला भदंत आनंद कौशल्य भदंत मेदनकरजी उपस्थित होते. त्या शिबिरामध्ये भदंत सुभद्र बोधी हे श्यामनळ झालेले होते. आज त्यांचे 84 वर्षाचे वय आहे आणि प्रकृती अस्वस्थ आहे, परंतु ते आज त्या ट्रीपमधले एकमेव भिक्षू आहेत 71च्या कामठीच्या शिबिरातले, तर ते आज हयात आहेत. सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को कि उन्होंने आज मुझे ऐसे व्यक्तित्व के जयंती के समारोह में यहाँ पर निमंत्रित किया. जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं विद्यार्थी था, छात्र था, कॉलेज में पढ़ता था और दीक्षाभूमि जब भी जाने का मौका आता था तो वहाँ पर पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी के दर्शन हुआ करते थे. और उनका जो व्यक्तिमत्व था, एक तो उनकी ऊंचाई, उनमें ज्ञान का भंडार रहने के वजह से उनके चेहरे पर जो तेज था वो अद्वितीय था. एक भिक्षु कैसा होना चाहिए, कितना प्रतिभावंत, कितना प्रतिभाशाली रहना चाहिए, वे सारी बातें पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी के व्यक्तित्व में हमको देखने को मिलती थी. उनके पास पहुंचने के वक्त वहाँ का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता था और एक अलग टाइप का माहौल व्यक्तित्व में अपने पैदा हो जाता था. जो ऊर्जा उनसे प्राप्त होती थी, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी. वे पाली भाषा के प्रकार पंडित तो थे ही, उन्होंने पाली भाषा में कई लोगों को यहाँ पर डॉक्टरेट दिलाई, कई लोगों के गाइड रहे. और उस भाषा के बारे में अगर मैं ये कहूँ तो उनकी तुलना उस जमाने में सुप्रसिद्ध लेखक इतिहासकार राहुल सांस्कृत्यायन के साथ हुआ करती थी. अगर मैं ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. हिंदी भी उनकी बहुत सुंदर थी. जो ज्ञान उनमें हिंदी, अंग्रेजी और पाली के बारे में था, वो ज्ञान के वजह से उनकी प्रतिमा में और उनके व्यक्तित्व में बहुत फर्क था. उनको देखने के बाद निश्चित रूप से मन को एक प्रकार से शांति प्रदान होती थी. ऐसे व्यक्तित्व का मुझे उस जमाने में लाभ मिला. मुझे याद है यहाँ दीक्षाभूमि स्मारक समिति के विश्वस्त बैठे हैं, तब उनके पिताजी भी विश्वस्त थे दीक्षाभूमि के. और श्रीलंका से बंते जी ने बोधि वृक्ष लाया था और वो बोधि वृक्ष की स्थापना भी दीक्षाभूमि में उस जमाने में की गई थी. आज जो बोधि वृक्ष आप दीक्षाभूमि पे देख रहे हैं वो और किसी की देन नहीं है. भले ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दीक्षाभूमि पर हमको दीक्षा दी होगी, लेकिन बोधि वृक्ष लगाने का काम पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया था, यह अभी हम भूल नहीं सकते हैं. ऐसे
इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में जिनका नाम है, ऐसे विद्वान व्यक्तित्व की उनकी लेखक के रूप में तो ख्याति थी, साहित्य के रूप में उनकी ख्याति थी, लेकिन उनका जो संयम था, उनकी जो वाक्पटुता थी, उनकी जो वाणी थी, जिस ढंग से वे किसी भी आने वाले व्यक्ति के साथ बात करते थे, खास करके हम तो उस जमाने में युवा हुआ करते थे, तो युवक को किस ढंग से उन्होंने बात करना चाहिए, ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ जैसे किसी बहुत बड़े महात्मा होते उनके जैसी आवाज़ उनके इस पे से निकलती थी। इतनी मिठास और उसका रुख उस प्रकार से रहता था। और मुझे याद है कि गढ़चिरौली जिले के वड़सा गांव के वड़सा तहसील के सावंगी गांव से जब बनते मेघनकर जी उनके संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, तो उसको और चार चांद लग गए। और मेघनकर जी ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धम्म का अध्ययन किया और धम्म प्रचार के लिए वे भी नागपुर आए थे। और आने के बाद आज भी अगर आप अपने वर्धा में केंद्र सरकार की एक यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहाँ पर डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान अध्ययन केंद्र है, और उस अध्ययन केंद्र में डॉक्टर भदंत सावंगी मेघनकर जी के नाम पर एक बौद्ध साहित्य पुस्तकालय भी आपको देखने को मिलता है। आज पूजनीय भदंत डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी यांची 119वी जयंती महोत्सव प्रत्येक वर्षी आपण पूजनीय बंतीजींचं जयंती उत्सव आणि बुद्धभूमी महाविहाराचं 39व वर्धापन दिनोत्सव आणि 28 बुद्धांची प्रतिष्ठापनेचा 4था वर्धापन दिवस आपण यावर्षी करत आहोत। पूजनीय मला कारण की वेळेचं फार मोठं आपण ज्यांना ऐकायचं आहे असे खूप सुंदर लोक आपल्या कार्यक्रमामध्ये आज आलेले आहेत। मला फक्त एकच माझं मत मी मांडत आहे की पुढच्या वर्षी पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यांजी यांची 120वी जयंती आपण साजरी करणार आहोत आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात करणार आहोत। त्याकरिता आपल्याला भंतेजींचं जे चैत्य आहे ते चैत्याचं काम पूर्ण करायचं आहे। त्याचं आज आपण कामाचं भूमिपूजन केलेलं आहे। मला या भारत देशामध्ये आपला जो काही आपले जे काही श्रद्धावान उपासक आहेत, उपासिका आहेत, त्यांनासुद्धा आव्हान करायचं आहे की आपण थोडी थोडी का असो ना, पण भंतेजींच्या चैत्यासाठी हे आपले इंडिव्हिज्युअल दान आपल्याला देणं आहे। कारण की जेव्हा आपण असं ठरवलेलं आहे की यावर्षी या 6 महिन्याच्या आतमध्ये त्या चैत्याचं कामाला सुरुवात करून ते चैत्याचं काम समाप्त करायचं आहे आणि त्यानंतर पुढच्या 6 महिन्यामध्ये त्या कार्यक्रमाचं आयोजन करायचं आहे। म्हणजे आपल्याला या कामासाठी हा एकच वर्ष आहे। आजच्याच दिवशी त्याचं उद्घाटन होईल। चैत्याचं उद्घाटन आपल्याला भारत देशाच्या जे राष्ट्रपती आहेत, जे पद आहे राष्ट्रपती, या पदाच्या हस्तेच आपल्याला त्याचं उद्घाटन करायचं आहे। आपण दलाई लामाजींनासुद्धा निमंत्रित करत आहोत। त्याचप्रमाणे देश विदेशातले जेवढे बौद्ध राष्ट्र आहेत त्या बौद्ध राष्ट्रांतल्या जे प्रमुख भिक्षू संघ आहे त्यांनासुद्धा आपण निमंत्रित करत आहोत। आणि याच पद्धतीने आपल्याला मी अपेक्षा करतो की आपण सर्वांनी भंतेजींच्या चैत्याच्या कामासाठी आपण सर्वांनी थोडी थोडी का असो ना, पण जर मदत केली, तुमच्या मातापित्यांच्या नावाने, तुमच्या भाऊबंधांच्या नावाने सगळ्यांनी जर विचार केला तर का नाही होऊ शकत।
आपण आज आपल्या त्या कामाला 42 लाखाचं काम आहे. त्यामधून आजपर्यंत या वर्षवासाच्या प्रारंभ दिवसापासून आपण आता या 6 महिन्याच्या कालावधीमध्ये माझ्याकडे 11 लाख रुपये जमा झालेले आहेत. त्यामध्ये अजून आपल्याला म्हणजे 42 लाखाचं हे काम आहे. माझ्याकडे मी ह्या 4 महिन्या 5-6 महिन्यामध्ये तेवढ्या पैशांची मी व्यवस्था केलेली आहे. आज या महिला मंडळाने सुद्धा आपली भूमिका त्यांनी आपल्या श्रद्धापूर्वक खरोखर महामाया महिला मंडळ जो आहे दानाच्या विषयावरती खरंच चांगले मंडळ आहे की त्यांनी जो विषय दिला, जो मान केला, त्यांनीसुद्धा आज आपल्याला बुद्धभूमी महाविहारामध्ये येऊन बंतेजींच्या चैत्यासाठी त्यांनी दान दिलेलं आहे. मी त्या सर्वांचा साधुकार करतो की ज्या ज्या लोकांनी या बुद्धभूमी महाविहारामध्ये येऊन ज्यांनी बंतेजींच्या कामासाठी दान देत आहेत, ज्यांना वाटतं की आमचंसुद्धा काही कर्तव्य आहे, त्या लोकांना जसं वाटत आहे ते लोक मी फार सांगत आहो की आम्हाला आमची आवक काही नसूनसुद्धा आम्ही एवढं शांततेने कशा पद्धतीने करत आहोत बुद्धभूमीचं संगोपन जे आहे. कारण की तुम्हाला माहिती आहे की बुद्धभूमीची फक्त एक आवक आहे आणि त्यात लग्न, दुसरी आवक नाही. पण आज आपल्या इथे जे बोधिराजाचं आहे, बोधिराजाची आपण जे स्थापना केलेली आहे, त्याचप्रमाणे 28 बुद्धांची जी स्थापना केलेली आहे, जेव्हापासून आपण या बोधिराजाची 28 बुद्धांची स्थापना केलेली आहे, जेव्हापासून आपण इथे प्रतिदिवस जी बोधिपूजा करतो, अमावस्याला अष्टमीला पूर्वी 2 लोक नाही येत होते, आता 70 लोक येत आहेत. प्रत्येक अमावस्याला प्रत्येक पौर्णिमेला बुद्धभूमीला यायला लागले. ह्या सर्व जे लोक आपल्या बुद्धभूमीला येत आहेत त्या सर्वांचं त्यासाठी मी मंगलमैत्री करतो. आणि मी पुन्हा एकदा की आपण आपापल्या नातेवाईकांकडून, आपापल्या रिश्तेदारांकडून, आपल्या मित्रमंडळीकडून ज्या लोकांना ह्या बंतेजींच्या चैत्याला मदत करायची आहे त्या सर्वांकडून आपण दान घेण्यासाठी आपण सगळे ते त्यांना सांगणार आहोत. ज्याला असं वाटतं की आपलंसुद्धा या सुंदर कामामध्ये सहयोग व्हावं, त्यांनी या कामामध्ये बुद्धभूमीला सहयोग करावं ही मी आपल्या सर्वांकडून अपेक्षा करतो. भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं. माझ्या पंचायत समिती कामठीतर्फे बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान आणि आपल्या ग्रामपंचायत एरखेडातर्फे जे काही पण सहयोग लागेल किंवा शासनाकडून जे काही मागणी करायची असेल आम्ही परिपूर्ण तयार आहोत. संस्थांच्या मार्फत मी सर्वांना विनंती करतो की बौद्ध उपासक आणि उपासिका यांच्याकडून ते धम्मदान मिळते, त्यांना पण आपण कसं वाढवू शकतो आणि आपल्या संस्थाचे कसं आपण लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना आपल्याला जे स्तूप बनवायचे आहे, आज आपण जे स्तूपाचं कार्यक्रमाचं भूमिपूजन केलं त्या कार्याला आपण कसं पूर्ण करू आणि लोकांपर्यंत आपण कसं पोहोचू, तसंच शासनापर्यंत आपण कसं पोहोचू, त्यांचा एक आराखडा कसा तयार करू. मला याची सविस्तर पूर्ण माहिती संस्थांतर्फे मी आदरणीय भंतेजींना विनंती करतो आणि आपण लोकांपर्यंत कसं हा कार्य पूर्ण करू हे कार्य. आणि आपल्या नागपूर जिल्ह्यात खूप दिवसापासून हा पूर्ण प्रकल्प रखडलेला आहे, यांना पूर्ण करू. मैं कितना भी बोलूँगा तो भी बात ये होगी कि सूरज के सामने छोटा सा दिवा. भदंत आनंद कौशल्यायन जी को मैं बचपन से बोलने से पारिवारिक माध्यम से बोला जाएगा तो जन्म के पहले से ही संबंध था. जापान गया उस वक़्त
बंते जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जापान में रहते बंते जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। वापस आते तो मैं 86 में आया। बड़े नसीब की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बड़ी बदनसीब थी कि 1985 में इस बुद्ध भूमि का जब उद्घाटन किया गया, बंते जी का जन्मदिन मनाया गया। आया तो मैं उसी साल के एंड में वापस आया, परंतु उस महान कार्य में मैं शामिल नहीं हो सका। कार्यक्रम की बात तो ठीक है, लेकिन जन्म से लेकर आज तक बंते जी का जो संदेश था, उपदेश था, जो सिद्धांत था, वही मेरे लिए उंगली थी, वही मेरे लिए उंगली है, वही मेरे लिए उंगली रहेंगी। उसी उंगली को पकड़कर आज तक चलते आए, चलते रहेंगे। हर किसी को एक धर्म बदलाने के लिए कई घटना होती है। कोई किताब के माध्यम से धर्म पढ़कर एक दूसरे धर्म में प्रवेश करता है, तो कोई एक किसी के शब्द से करता है, तो कोई एक अपने अनुभव से करता है। पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यान जी ये जन्म से बुद्ध नहीं थे। अपने पिताजी की अस्थि लेकर गंगा जा रहे थे, थक गए, लकड़ी में टांग कर पौधे के नीचे में, वृक्ष के नीचे में सो गए। किसी चोर ने सोचा कि ये टांगा हुआ जो कटोरा है इसमें कुछ खजाना भरा होगा, तो चोर कर लेकर गया। बंते जी जाग कर देखते तो ज़्यादा टांगा हुआ अस्थि का भरा अस्थि कलश वो गायब। तो बंते जी ने अनुभव किया कि धम्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। उस स्वयं के ऊपर घटी घटना के कारण बंते जी ने अपने जीवन को हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म में कन्वर्ट किया। बाबा साहब अम्बेडकर का शब्द है, मैं किस धर्म में जन्मा ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चॉइस करूं, मैं सिलेक्ट करूं, लेकिन किस धर्म का, किस धम्म का अनुयायी के रूप में मैं अंतिम श्वास लूँ, किस धम्म के मार्ग से मैं जीऊँ, ये मेरा अधिकार है, इसे मैं चॉइस कर सकता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में तो जन्मे, लेकिन 56 के पहले ही उनका मन बुद्ध धर्म में प्रवेश हो गया था। 56 ये बाबा साहब के लिए एक विधि थी, मन तो बहुत पहले कन्वर्ट हो गया था। उसी तरह पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यान जी भी जन्म बुद्ध धर्म में नहीं हुआ, लेकिन अंतिम उन्होंने ये कहकर अपना श्वास लिया कि मेरे कब्र में, बड़े आज आए तब से खुशी की बात सुन रहा हूँ, बहुत दिन से उसका इंतज़ार था। पता नहीं कब्र ये शब्द शायद ठीक नहीं होगा। यहाँ बुद्ध भूमि संस्थापकों के माध्यम से, प्रज्ञा ज्योति जी, बुद्धानंद जी, इनके माध्यम से जो अगले साल भदंत जी का 120वां जन्मदिन आएगा, उसको लक्ष्य में रखकर भदंत जी का एक स्तूप बनाने जा रहे हैं। साधुवाद है, आप सबको संघ के नाते विनंती भी है कि आपसे जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा, वे आंकड़ा भी बता कर गए, कम आंकड़ा नहीं है, मदद करें। तो बंते जी ने अपने मृत्यु के वक़्त ये बोलकर गए थे कि मैं जिस धर्म में जन्मा वो मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मेरा जब कब्र बनेगा तब ज़रूर ये लिखना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी अंतिम तक लड़कर अपना स्थान ग्रहण किया। दोनों की शब्द अलग है, लेकिन दोनों की भावना, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना
भदंत आनंद कौशल्यान जी की भावना एक ही भावना थी। आज हम जो हिंदी में बुद्ध और उनका धम्म ये किताब पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बात को लेकर क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं, विशेष करके हमारे बीच में क्रिटिसाइज वाले बहुत हैं। क्रिटिसाइज करने से अच्छा होगा कि उन किताबों को, भदंत जी ने जो लिखा उस किताबों को गहराई से पढ़े, गहराई से समझे। श्रद्धावंत, पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम पूज्यपाद भदंत आनंद कौशल्यान जी के जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों ने सुबह से अनेक तरह से कुशल कर्म, पुण्य कर्म किए हैं। ये सब संभव हुआ है हमें तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का शासन मिला है। इस वजह से तथागत सम्यक संबुद्ध इस संसार में प्रादुर्भूत होते हैं बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, देवता मनुष्यों पर अनुकंपा करने के लिए। और जब तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जब प्रथम धर्म की देशना देते हैं तो सचमुच लोक का कल्याण होता है, सभी देवता मनुष्यों का कल्याण होता है, सबके लिए निर्वाण के द्वार खुलते हैं। और इसी तथागत सम्यक संबुद्ध के धर्म के अनुसार आज तक जितने भी लोगों ने धर्म का जीवन जिया, आचरण किया, उन लोगों ने अपना परम कल्याण साध्य किया। ऐसा कल्याणकारी धर्म होते हुए भी कुछ लोगों ने, धर्म द्वेषी लोगों ने भारत से ये बुद्ध शासन नहीं कह सकते, भगवान का धर्म लुप्त किया। लेकिन आप सभी का और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें फिर से भगवान बुद्ध की पहचान हुई, धर्म और संघ की पहचान हुई। इसी नागपुर भूमि में बाबा साहब ने हमें 3 रत्नों की शरण देते हुए, पंचशील देते हुए धम्म की दीक्षा दी है, अनमोल 3 रत्न दिए हैं। और 14 अक्टूबर के दिन जब ये धर्म की दीक्षा दी तो 15 अक्टूबर के दिन में बाबा साहब ने कहा था, ये जो मैंने आप लोगों को ये जो धर्म दिया है, ये कोई गले में कोई मिट्टी का मटका नहीं दिया है, एक जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी दी है। अगर ये जिम्मेदारी आप लोग नहीं निभाएंगे तो हो सकता है ये जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोग यानी जो बुद्ध शासन के अनुसार जो जीवन जीते हैं, ये जो दूसरे लोग हैं वे कह सकते हैं कि इन महारों ने धर्म को बांट दिया है। इसलिए इस जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। और बाबा साहब ने ऐसा भी कहा जिम्मेदारी देते हुए, ये जो मैंने धर्म का काफिला यहाँ तक लाया है, अगर आपको संभव होगा तो इससे आगे ले जाना है। अगर आगे नहीं ले जा सकते तो इसे वहीं पर रखना है, पीछे नहीं ले जाना है। ये संभव होता है जब हम, बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धर्म संघ का परिचय दिया है, उस बुद्ध धर्म संघ के बारे में अगर जान लेते हैं तभी ये बात संभव होती है और ये जिम्मेदारी भी हम निभा सकते हैं। और बुद्ध शासन को उसी प्रकार से लोक हित के लिए, कल्याण के लिए हम सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाबा साहब के इसी मिशन को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है और उनमें से भदंत आनंद कौशल्यान जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये बुद्ध शासन क्या होता है? जो भगवान की जो वाणी है, विमुक्तिदायिनी वाणी है,
उस वाणी को कहते हैं परियत्ति। वो एक बुद्ध का शासन है, यानी कि बुद्ध की मूल शिक्षा को कहते हैं। उस बुद्ध की वाणी के अनुसार जब हम धर्म का जीवन जीते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको कहते हैं पटिपत्ति। और उसी धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते हुए जब हम धर्म के महान प्रतिफल को पाते हैं, तो उसे कहते हैं पटिवेद। ये बुद्ध का शासन है। और भदंत आनंद कौशल्यान जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस बुद्ध शासन को बनाए रखने के लिए। जो इस बाबा साहब ने जो मिशन स्टार्ट किया था, उसको आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उन्होंने खास करके त्रिपिटक में से सुत्त पिटक का अनुवाद किया है। राहुल सांस्कृतैन जी है, भदंत जगदीश काश्यप जी है और आनंद कौशल्यान जी ने, तीनों ने मिलकर सुत्त पिटक का अनुवाद किया है। इस कार्य से बुद्ध शासन के अस्तित्व को उन्होंने बनाए रखा है। बुद्ध की वाणी यानी परियत्ति शासन, परियत्ति शासन है, यानी कि बुद्ध की शिक्षा है, तभी लोग उसके अनुसार चल सकते हैं। अगर लोग चलेंगे तभी तो उसके प्रतिफल को पाएंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस शासन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। देखिए, उस समय में कोई ऐसा माध्यम नहीं था, जरिया नहीं था जिससे हम तथागत के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म जान सके। एकमात्र जरिया है, वो है त्रिपिटक। आज भी हम बुद्ध को, धर्म का और संघ को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं त्रिपिटक के द्वारा। और सचमुच बुद्ध का दर्शन करने में या दर्शन पाने में जो बुद्ध वाणी सहायक बनने वाली थी, उस बुद्ध वाणी का अनुवाद कार्य करके आनंद कौशल्यान भंते जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके अनंत उपकार है। खरं तर मला वाटतं की मागील 3-3.5 तासापासनं आपण या ठिकाणी सातत्याने भदंत आनंद कौशल्याजींचं जे काही कार्य आणि कर्तृत्व आहे, जे धम्मासाठी केलेलं आहे, बाबासाहेबांच्या विचाराला पुढे नेण्यासाठी केलेलं आहे, ते आपण सातत्याने ऐकता आहात। आणि आजचा दिवस फार अत्यंत महत्त्वाचा आहे की 119व्या जयंतीच्या प्रित्यर्थ भदंत आनंद कौशल्यांची जी काही चैत्य आहे, त्या चैत्याचं विकास कामाचं सुद्धा या ठिकाणी भूमिपूजन झालेलं आहे। खरं तर बाबासाहेबांच्या ज्या वेळेला धम्माच्या चळवळीला सुरुवात व्हायची होती 1935च्या पूर्वी, त्यापूर्वीच 1924ला भदंत आनंद कौशल्याजींनी राहुल संस्कृतांकडून दीक्षा घेऊन या धम्माचं कार्य या देशामध्ये सुरू केलं। आणि खऱ्या अर्थाने हे कार्य या देशापुरतं मर्यादित न ठेवता जगातील अनेक देशामध्ये, मग इंग्लंड असो, श्रीलंका असो, फ्रान्स असो, जर्मनी असो, जगातल्या अनेक देशामध्ये, बौद्ध राष्ट्रामध्ये हे कार्य पुढं नेण्याचं कार्य भदंत आनंद कौशल्याजींनी केलं। जेव्हा 1951ला बौद्ध परिषद, जागतिक बौद्ध परिषद जगामध्ये ज्या वेळेला बुद्धांच्या तत्वांना पुढे नेण्यासाठी झाली, त्यावेळेला बाबासाहेबांना त्या परिषदेमध्ये निमंत्रित करण्यासाठी आणि बाबासाहेबांना त्या परिषदेमध्ये पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाचं कार्य जर कोणी केलं असेल तर भदंत आनंद कौशल्याजींनी केलं। आणि खऱ्या अर्थाने जो धम्मदीक्षा सोहळ्याचं पण त्यांच्या सहभागाचा फार मोठा सहभाग या ठिकाणी होता। बाबासाहेबांचं ज्या वेळेला महापरिनिर्वाण झालं, त्यावेळेला या महापरिनिर्वाणाचं विधिवत जे कार्य कोणाच्या शुभहस्ते झालं असेल ते भदंत आनंद कौशल्याजींचं। ज्या वेळेला एकदा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत चर्चा करत असताना बाबासाहेबांना जेव्हा भदंत आनंद कौशल्याजींनी एक प्रश्न विचारला की तुम्हाला बुद्धाचं तुम्ही कुठल्या
बुद्धाला तुम्ही मानता, कुठलं रूप तुम्हाला आवडते? तेव्हा बाबासाहेबांनी सांगितलं की मला बुद्धाचं उभं रूप, चालतं रूप हे आवडते. थोडा भदंत आनंद कौशल्यजीने प्रश्न पडला की बुद्धाचे रूप तर ग्रंथामध्ये फक्त 10च दाखवलेले आहेत आणि बाबासाहेबांनी जो प्रश्न केलेला आहे ते 11वं रूप हे नव्याने कसं आहे. जेव्हा बाबासाहेबांनी त्यांना सांगितलं की बुद्धांचा जो धम्म आहे, बुद्धांनी जो धम्माचा संदेश आहे तो सतत परिक्रमा करून संपूर्ण भारत पायाने चालून जो धम्माचा प्रचार प्रसार केला, तसं मला बुद्धाचं रूप हवं आहे. आणि मग आज खऱ्या अर्थाने जगामध्ये जे बुद्धाचं रूप, चालतं रूप आलं, जसं आपण नागलोकला गेले तर बुद्धाचं चालतं रूप दिसते आहे, हे खऱ्या अर्थाने त्यानंतर बाबासाहेबांनी जे सांगितलं त्यानंतर हे रूप आलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने हे कार्य फार महत्त्वाचं त्यांनी समाजासाठी केलं. या देशाला बुद्धिझम आणि जगाला बुद्धिझम देण्यासाठी जे कार्य केलेलं आहे, जेव्हा त्यांचं हे कार्य संपूर्ण जगभर पसरलं आणि जवळजवळ 64 वर्ष, म्हणजे विचार करा की 64 वर्ष बुद्धिझमला, म्हणजे 1924 पासून तर 1988 पर्यंत जे हयात असेपर्यंत त्यांनी 64 वर्ष या बुद्धिझमला संपूर्ण जगामध्ये पसरवण्यासाठी फार मोलाचं कार्य केलं. आणि ते कार्य इतकं महत्त्वाचं होतं की त्यांनी शेवटच्या क्षणाला सांगितलं कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उस समय में मेरे चैत्य पर लिख देना कि जो बाबा साहब का संदेश था, बाबा साहब के धर्म का प्रचार करने का जो कार्य जिस सिपाही ने किया, वो इस कार्य को करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ. इस तरह का संदेश उन्होंने अपने समय में दिया और सही मायने में वो अपने अंतिम समय तक इस कार्य को करते रहे. जो ये कार्य उन्होंने किया, मैं तो मानता हूँ कि बड़ी जो नाग भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है. यहाँ बाबा साहब ने अपना धम्म दिया और उसी धम्म को आगे बढ़ाने के लिए इस नाग भूमि, पवित्र दीक्षा भूमि से लगभग 10-15 किलोमीटर के दूरी पर यह बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो हुई है, इसका श्रेय भदंत आनंद कौशल्य जी को जाता है. और यहाँ से उनका जो व्यू था कि बाबा साहब ने इस पवित्र दीक्षा भूमि पे इस धम्म को दिया है, उस धम्म के माध्यम से जो भिक्षु है वो ट्रेन हो और पूरे दुनिया में जाकर इस धम्म का प्रचार प्रसार करे. मैं केवल 2 बातें आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ. 2 बुद्ध के समय की उदाहरण हैं. एक बार आनंद ने तथागत भगवान बुद्ध से पूछा कि जल, वायु और अग्नि, इन तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है. बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है. लेकिन लोहार की आग भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है. मगर आग कितनी ही विकराल क्यों न हो, जल उसे शांत कर देता है, इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है. लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ा कर ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक शक्तिशाली है. लेकिन हे आनंद, जो इंसान की इच्छा शक्ति होती है वो वायु के दिशा को भी मोड़ सकती है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व कौन सा है, तो वह है इच्छा शक्ति. इच्छा शक्ति से अधिक बलवान तत्व कोई नहीं है. तो आप में और हम में, सब में अगर विल पावर, इच्छा शक्ति हो तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं. भंते डॉक्टर आनंद कौशल्य जी ने जो कुछ कर दिखाया अपने जीवन में, वो एक इच्छा शक्ति का ही प्रतीक है. और जीवन में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए. एक बार बुद्ध अपने अनुयायी के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे. उस गांव से पूर्व ही मार्ग में लोगों ने जगह जगह बहुत सारे गड्ढे कर दिए. बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की,
आखिर इस तरह इतने गड्ढे होने का तात्पर्य क्या है? भगवान बुद्ध बोले कि किसी समूह ने पानी की तलाश में इतने गड्ढे खोद दिए, अगर यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान में गड्ढे खोदते तो निश्चित पानी मिल जाता, पर उन्होंने थोड़ी और समय थोड़ा अंतर में गड्ढे खोदे और उन्हें पानी नहीं मिला। इसलिए व्यक्ति को परिश्रम के साथ साथ धैर्य भी रखने की ज़रूरत है। तो इच्छा शक्ति और धैर्य ये हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट से आधार स्तंभ है, और हमारे जो भी महामानव महापुरुष है इन्होंने हमें जो दिया है वो इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होने की जो है वो बात कही है। और आज भंते जी के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यही मंगल कामना करते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कायम रखें और अच्छे से अच्छी बातें जो है हम कर सकते हैं जीवन में। ये संदेश इस मौके पर मैं देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भदंत आनंद कौशल्यान जी, इनका कार्य सभी ने अपने वक्तव्य में कहा। उनका बुद्ध एंड धम्म का पहला हिंदू अनुवाद उन्होंने किया ही था, लेकिन आज जो देश में जो वातावरण चल रहा है वो किताब भी राम तेरी कहानी तेरी जुबानी, रिडल्स इन हिंदुज़म, ये ऐसे अनेक किताबें भदंत आनंद कौशल्यान जी ने लिखे। जब वो दीक्षा भूमि पे आए और उस समय का जो विहार वहाँ बनाया गया, उस समय का वो विहार दिवंगत तिलक नगर के श्री राम जी रामटेके, उन्होंने उस समय वो पहली डिज़ाइन उस समय नागपुर में की थी, जिसमें भदंत आनंद कौशल्यान जी का निवास था। वो वहाँ पे रहने वाला बोधि वृक्ष जो आज दौल से घूम रहा है, वो उसकी स्थापना भी भदंत आनंद कौशल्यान जी के हस्ते हुई थी। और वहाँ से उन्होंने अनेक शिष्य तैयार करे। कॉलेज के 42 लड़कों को 42 लड़कों को उन्होंने पहली बार दीक्षा दी। और आज इस बुद्ध भूमि के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भदंत सत्यशील जी महाथेरो उनके पहले शिष्य है। ये एक योगायोग है। भदंत सावंगी मेधनकर जी ने उन्हें अनेक उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया। भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार, विदेशों में कई बार बौद्धों की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी एवं बौद्धों का प्रचार करने का बिल्कुल सच्चा प्रयास किसने करा है तो भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया, इसमें कोई दूमत नहीं। उनका व्यक्तिमत्व ही ऐसा था कि जिसके सामने आदमी शीश झुका लेता था। दीक्षा भूमि पे उन्होंने अनेक ऐसे उपक्रम रवाए। इस भूमि पर जब वो वापस आए तो इसका उद्घाटन भी उन्होंने पूज्य दलाई लामा जी इनके हस्ते हुआ। और फिर दीक्षा भूमि पे उनका सिर्फ एक ही बार आना हुआ, वो था मेरे शादी के लिए। दीक्षा भूमि छोड़ने के बाद भदंत आनंद कौशल्यान दीक्षा भूमि पे एक ही बार आए जिन्होंने मेरी शादी लगाई थी। और यहाँ पे भी रहने के बाद हमारे परिवार से, मेरे पिताजी से हमारे पारिवारिक संबंध रहे। इस बुद्ध भूमि से उस समय से मैं 85-82 से जुड़ा हूँ। जब से भंते जी यहाँ आए उस समय से भी हम यहाँ जुड़े हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस बुद्ध भूमि पे जो उनका चैत्य स्मारक हो रहा है उसमें भंते प्रज्ञा ज्योति जी और शिवाली जी और भदंत महाथेरो सत्यशील जी जो आदेश करेंगे, भंते नागदीपरकर उसके हमारे सहयोगी है, मेरे विश्वस्त है, दीक्षा भूमि के मेरे सहयोगी सदस्य है, उनके साथ मैं हमेशा रहूँगा और मेरे से जो जो प्रयास होंगे वो करूँगा। यही आपको आज के इसमें शब्द देते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम। जय भीम, जय भारत। भंतेजींनी बाबासाहेबांचं जे कार्य आहे ते पुढे नेण्यासाठी जो काही प्रयत्न केला आणि आपल्याला एक सांस्कृतिक जीवन बहाल केलं। एक बौद्ध म्हणून बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा दिल्यानंतर बौद्धांनी पुढे कसं जगायचं, कारण जन्माने कोणी बौद्ध होत नाही, कारण आपण जन्माने कोणी ब्राह्मण होत नाही हे सुद्धा मान्य करतो, तेव्हा जन्माने बौद्ध होत नाही हे सुद्धा आपण मान्य केलं पाहिजे। आणि म्हणून बाबासाहेबांनी जो आदेश दिला होता की 22 प्रतिज्ञा घेऊन आपण बौद्ध धर्मामध्ये दीक्षित झालं पाहिजे आणि तो वारसा पुढे नेण्याचं कार्य भदंत आनंद कौशल्यानजी यांनी केला। बाबासाहेबांचं अंतिम शरीर जे आहे म्हणजे महापरिनिर्वाणानंतरचं ते दिल्लीवरून मुंबईला आणण्यामध्ये भंतेजी सहभागी होते आणि त्या ठिकाणी अंत्ययात्रेच्या प्रसंगी अग्नी देताना नंतर झालेल्या कार्यक्रमात सभेत जे रूपांतर झालं त्यामध्ये 10 लाख लोकांना भंतेजींनी स्वतः बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली आहे। तर हे भंतेजींचं कार्य सतत
नंतर येणाऱ्या लोकांसाठी प्रेरणादायी आहे, कारण भंतेजींनी ठिकठिकाणी नंतर लोकांना धम्मदीक्षा देण्यासाठी प्रेरित केलं आणि त्या पद्धतीने एक सांस्कृतिक वारसा निर्माण केला की धम्मदीक्षा झाली पाहिजे. जो कोणी व्यक्ती बौद्ध म्हणून जीवन जगायला तयार आहे त्याची दीक्षा व्हायला पाहिजे. ह्या प्रकारचे जे पाळण्यामध्ये भंतेजींचा एक मोठा हातखंडा आहे आणि म्हणून भंतेजींचे जे कार्य आहे हे अतिशय महत्त्वाचे. त्यांची चिकित्सक बुद्धी, आज आपल्याकडे चिकित्सा कमी व्हायला लागली आणि मानणं जास्त सुरू झालं. आपण मानतो आणि त्याच्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे विचार बाजूला राहतात आणि त्याला देवत्व प्रदान केल्या जातं. तशा प्रकारे देवत्व प्रदान करण्याची प्रवृत्ती समाजात वाढत आहे. त्याच्यामुळे विचारांची चिकित्सा करणे, विचारांना समजून उमजून त्यानुसार आचरण करणे, ह्या पद्धती कुठेतरी मागे पडत आहेत. पण भंतेजींच्या जीवनकार्याकडे जर आपण लक्ष दिलं तर आपल्याला दिसून येते की त्यांनी प्रत्येक गोष्टीची चिकित्सा केली. भंतेजींनी भगवद्गीतेची सुद्धा चिकित्सा केली आणि त्या चिकित्सेच्या माध्यमातून भंतेजींनी हे दाखवून दिलं की कशा प्रकारे ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या समाजघातक आहेत आणि त्यामध्ये जे काही उपदेश आलेले आहेत ते म्हणजे बौद्ध धम्माच्या विसंगत असे आहेत. त्याच्यामुळे चातुर्वर्ण व्यवस्था असेल किंवा अन्य दुसऱ्या पद्धती आहेत, स्त्रियांविषयीच्या भेदाभेदाच्या प्रवृत्ती आहेत, ह्या सगळ्याच मनुष्याला मनुष्य न मानण्याच्या प्रवृत्ती आहेत. याच्यावर कठोरपणे भंतेजींनी प्रहार केलेला आहे आणि म्हणून अनेक पद्धतीने मनुस्मृती क्यों जलाई गई, भंतेजींनी केलेलं विश्लेषण बघा. एवढी विपुल ग्रंथसंपदा भंतेजींनी निर्माण केलेली आहे. आम्ही स्वतः विद्यार्थी दशेत असताना भंतेजींची सगळी पुस्तकं लायब्ररीत असतील तर लायब्ररीत वाचून काढायचो किंवा विकत भेटली बाहेर तर विकत घेऊन संग्रह करायचो. हा व्यासंग होता. आता वाचनाचा व्यासंग नाही आहे. त्याच्यामुळे भंतेजींना समजून ते कार्य पुढे नेण्याची प्रवृत्ती पण कुठेतरी गडप होत आहे. भंतेजींचं अतिशय प्रभावी पुस्तक आहे बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन. हे पुस्तक जर आपण वाचलं तर आपल्याला आपल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. आजही लोक गेले की मांसाहार करायचा की नाही, हे बरोबर आहे की नाही, ते बरोबर आहे की नाही, असे प्रश्न विचारतात. पण या एका पुस्तकातून आपल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला सापडतात. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा जो ठेवा आहे, हा जो विचारांचा ठेवा आहे, हा भंतेजींनी दिलेला आहे आणि त्या माध्यमातून हा वैचारिक ठेवा आपल्याला पुढे आपल्या सांस्कृतिक रूपामध्ये जतन करून ठेवायचा आहे. आणि म्हणून भंतेजींच्या या कार्याला पुढे नेताना भंतेजींनी, आपल्याला माहीत असेल की एकमेव असे भंतेजी होते की ज्यांनी आपलं म्हणजे दीक्षाभूमीमधून भंतेजी निघाल्यानंतर सुद्धा भंतेजींना इथून नागपूर सोडून जाण्याची इच्छा झाली नाही. त्यांनी नागपूर हे स्थान कधीही सोडलं नाही आणि हे पवित्र स्थान बाबासाहेबांनी या ठिकाणी धम्मक्रांती केली. म्हणून इथल्या लोकांना धम्मवान करण्याचं आणि इथल्या लोकांना धम्म संस्कृतीमध्ये स्थिर करण्याचं जे महत्त्वाचं कार्य होतं ते अविरतपणे करत राहिले. डॉक्टर भदंत कौशल्यायनजी यांचं नागपूर विद्यापीठामध्ये बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर आणि पाली प्राकृत विभागामध्ये त्या विभागाच्या उभारणीमध्ये फार मोठं योगदान आहे. मी नागपूर विद्यापीठाचा एक अधिकारी या नात्याने हे दोनही विभाग बौद्धिकदृष्ट्या उभे करण्यामध्ये त्यांचा फार सिंहाचा वाटा आहे विद्यापीठातल्या पाली डिपार्टमेंटला. आणि त्यांच्याशी चर्चा करत असताना त्यांचं स्वप्न होतं की ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरला धम्मदीक्षा देऊन नागपूरला जगाच्या नकाशावर पोहोचवण्याचं काम बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं, त्या नागपूरमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं बौद्ध अध्ययन केंद्र जे आहे, जिथून भगवान गौतम बुद्धाच्या विचाराचा आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार ह्या संपूर्ण भारतामध्ये व्हावा हे त्यांचं स्वप्न होतं. ते दीक्षाभूमीवर व्हावं असा त्यांचा विचार होता, पण ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही. परंतु मला हे सांगायला या ठिकाणी अत्यंत आनंद वाटतो आहे, अभिमान वाटतो आहे की ते आंतरराष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन केंद्र नागपूर विद्यापीठामध्ये प्रस्थापित करण्याची संधी
आणि भदंत कौशल्यान यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी एक कुलसचिव असताना मला मिळाली आणि नागपूर विद्यापीठामध्ये ते सेंटर आम्ही उभं केलेलं आहे. त्या सेंटरचे विभाग प्रमुख म्हणून आज या ठिकाणी नीरज बोधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आज जर भंतेजी असते तर त्यांना अत्यंत आनंद झाला असता की ज्या नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्मदीक्षा दिली त्या नागपूरच्या एका विद्यापीठामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचं बौद्ध अध्ययन केंद्र उभं झालेलं आहे. मित्रांनो, भदंत कौशल्यान यांच्या कार्याची समीक्षा करताना आता विषय असा आहे की त्यांचं बौद्ध धम्म प्रचारामध्ये यांचं योगदान आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956ला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली आणि 6 डिसेंबरला 56ला त्यांचं महापरिनिर्वाण झालं. धम्म दीक्षेनंतर केवळ 21 दिवसामध्ये 21 दिवसानंतर त्यांचं महापरिनिर्वाण झालं. आणि या भारताला बौद्धमय भारत करण्याचं हे बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आयुष्य मिळालं नाही. आणि त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर हा बौद्ध धर्म पूर्ण भारतामध्ये पसरवण्याची जबाबदारी, त्याचा प्रचार करण्याची जबाबदारी ही समर्थपणे पेलणारे खांदे जे आहेत हे भारतामध्ये त्या काळामध्ये जे काही उपलब्ध होते त्यामध्ये तुम्हाला आवर्जून भदंत आनंद कौशल्यान यांचं नाव तुम्हाला आवर्जून या ठिकाणी घ्यावं लागेल, हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध आणि धम्म त्यांच्या काळामध्ये तो प्रकाशित झाला नाही, पण त्याचं रफ डॉक्युमेंटेशन बाबासाहेब आंबेडकरांनी इंग्रजीमध्ये करून ठेवलं होतं आणि त्यांच्या महापरिनिर्वाणा पश्चात बौद्ध आणि धम्म हा ग्रंथ आला. बाबासाहेब आंबेडकर हा जो ग्रंथ लिहित होते त्याची जाणीव सुद्धा लोकांना नव्हती. हे लक्षात घ्या. आपण बघा बाबासाहेब आंबेडकर किती चाणाक्ष होते, किती दूरदृष्टी होती की भारतीय घटना लिहित असतानाच त्यांनी आपली मनोभूमिका तयार केली होती की मला बौद्ध धम्माची दीक्षा घ्यायची आहे. परंतु जर बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतल्यानंतर मला अभिप्रेत असलेला जो बौद्ध धम्म आहे आणि जो मूळ बौद्ध धम्माचा विचार आणि तत्वज्ञान आहे ते भारतातल्या प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. केवळ मी धर्मांतर केलं, धम्मचक्र प्रवर्तन केलं आणि उद्या बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेला बौद्ध धम्म कोणता आहे असा प्रश्न जर माझ्या लोकांनी विचारला तर त्याच्यापुढे काय राहील, त्यांच्यापुढे कोणता दस्तऐवज राहील, त्यांच्यापुढे कोणती फिलॉसॉफी राहील. आणि माझ्या समाजाचं अज्ञान आहे, मग त्याला बौद्ध तत्वज्ञान कोणतं घ्यायचं. आणि जगातल्या संपूर्ण बौद्ध धम्माचा विचार केल्यानंतर बाबासाहेबांच्या लक्षात आलं कुठे हिनायन पंथ आहे, कुठे महायान पंथ आहे. वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे पंथ बुद्धांचे आहेत. बुद्धांच्या विचारामध्ये ज्या पद्धतीची वैचारिक एकसूत्रता असली पाहिजे ती एकसूत्रता नाही आहे. आणि ती एकसूत्रता आणायची असेल तर बौद्ध आणि धम्म जो बाबासाहेब भगवान बुद्धाचा जो मूळ विचार आहे तो ग्रंथ रूपामध्ये आपण प्रकाशित केला पाहिजे. कदाचित बौद्ध धम्माची दीक्षा दिल्यानंतर मला तेवढा जीवनातला काळ मिळतो की नाही हे पुस्तक लिहायला याची बाबासाहेबांना सुद्धा शाश्वती नव्हती, हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून भारतीय राज्यघटना लिहित असतानाच सोबत सोबत बाबासाहेब बौद्ध आणि धम्म सुद्धा लिहित असतात, ते तुम्ही आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. किती दूरदृष्टी होती. आणि म्हणून इकडे बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली आणि लगेच त्याच्या महापरिनिर्वाणानंतर बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलेल्या ते सगळे ते हस्तलिखित जमा करून ते नंतर यशवंतराव आंबेडकर आणि बौद्ध महासभेने नंतर बौद्ध आणि धम्म हा पुस्तक इंग्रजीमध्ये प्रकाशित केलं. आणि एक बौद्धिक अशा पद्धतीचं धन बाबासाहेबांनी लिहिलं बौद्ध आणि धम्म या रूपाने लोकांच्या हातामध्ये मिळालं आहे. आज
रिपब्लिकन पक्षामध्ये आणि किती गटतट असले तरी सुद्धा भारतातील तमाम बौद्धांना कोणताही एक दस्तऐवज जर एकसंघ ठेवत असेल तर त्या ग्रंथाचं नाव आहे बौद्ध आणि धम्म. हे तुम्ही आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. भंते जी ने मुझे कहा कि आपको भदंतानंद कौशल्यान का धम्म प्रचार में योगदान पे बात रखनी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि भदंतानंद कौशल्यान पंजाब की धरती पर पैदा हुए एक पंजाबी आदमी थे. राहुल सांकीर्तन जी के संपर्क में आके मेरठ में जो कांग्रेस हुई उसमें आके वो बौद्ध भिक्षु के रूप में या बौद्ध धम्म और संघ की ओर उन्मुक्त हुए, या वहाँ जाके उनको पता चला कि मुझे भिक्षु बौद्ध धर्म और संघ की ओर आगे बढ़ना चाहिए. और भंते आनंद कौशल्यान जी लाहौर के जिस कौमी एकता कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पर उस कौमी एकता कॉलेज में उनके एक बीए के, अगर ये द्वितीय वर्ष पहले साल में थे तो दूसरे साल में शहीद भगत सिंह पढ़ते थे. तो भंते जी का जो संपर्क है, शहीद भगत सिंह उनके सहयोगी थे या उनके वरिष्ठ क्लासमेट थे. भंते जी ने लाला हरदयाल, जिनका कि आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, उनकी लिखी एक पुस्तक पढ़ी अपने छात्र जीवन में. तो भंते जी के मन में ये सवाल हुआ, लाला हरदयाल ये लिखते हैं कि एक अच्छा आदमी वो है, सवाल यह है कि भंते जी क्यों जो आदमी लाहौर के कौमी एकता कॉलेज से उस जमाने में पढ़ा, वो आदमी सिविल सर्विस कर सकते थे, वो व्यक्ति और कोई बेहतर काम कर सकते थे, क्यों आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी और क्यों भिक्षु जीवन में काम किया. तो कई बार कहा जाता है कि आदमी या मनुष्य जो है जिन संस्कारों से बनता है, उसके जो जीवन के जो संघात हैं, उसके जो जीवन की जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं जिनसे वह संचालित होता है, वे संस्कार उसको उसके माता पिता से मिलते हैं. भंते जी के पिता बचपन में गुजर गए और जब वह अपने पिता के मित्र के साथ अपने पिता की अस्थियां प्रभावित करने हरिद्वार गए थे, जैसा कि उनकी जीवनी में भदंत सावंगी मेधंकर जी ने लिखा है, तो वहां पर पंडा पैसे मांगने के लिए उनसे जिस तरह की बहस करने लगा कि इतना दान इधर देना है ना इतना दान उधर देना है, तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि ना तो मैं दान दूंगा और ना अस्थियां प्रभावित करूंगा. तो आदमी का जो जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है, वो सोचिए कैसे बचपन से आगे बढ़ता है. बीए करने आए, लाला हरदयाल की किताब को पढ़ा, उसमें लिखा है एक जगह लाला हरदयाल ने कि एक अच्छा आदमी क्या होता है. एक अच्छा आदमी वो होता है जो समाज से कम लेता है और समाज को ज्यादा देता है. एक अच्छा आदमी क्या होता है? एक अच्छा आदमी वो होता है जो समाज से कम ले और समाज को अधिक से अधिक दे. भंते जी आज़ादी के आंदोलन में काम करते रहे और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन जब मेरठ में हुआ तो भंते जी की मुलाकात राहुल सांकीर्तन जी से हुई. राहुल जी ने कहा कि अरे आप तो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं. और तब तक भंते जी साधु जीवन में आ चुके थे, बौद्ध भिक्षु नहीं हुए थे, लेकिन सन्यासी, फक्कड़, आज़ादी के आंदोलन की तरफ चलने वाले ऐसे हो चुके थे. तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, पीले कपड़े पहनो और बौद्ध धर्म के सारे तीर्थ स्थलों को घूम डालो. राहुल जी ने कहा, राहुल सांकीर्तन जी ने. भंते जी ने राहुल जी की बात मानी, पूरे बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की और राहुल जी से जब दोबारा मुलाकात हुई, कलकत्ता में जाके जब मुलाकात हुई, तो फिर कलकत्ता में अनागारिक धम्मपाल और राहुल जी के माध्यम से भंते जी श्रीलंका गए, सिंघल देश गए. और सिंघल देश में आप सोचिए धर्मानंद कोसंबी भिक्षु हैं, लेकिन धर्मानंद कोसंबी जी के बाद अगर कोई भिक्षु है, राहुल सांकीर्तन से पहले उनकी उपसंपदा हुई है भदंतानंद कौशल्यान जी की श्रीलंका में. तो ये एक बड़े गर्व की बात है. और
हम लोग ये सोचते हैं कि भदंत आनंद कौशल्यान जी भिक्षु थे। अच्छी बात है, भिक्षु थे, महाथेर थे, संघ नायक थे। जिस भूमि पर हम यहां बैठे हैं, यह भूमि को उन्होंने अपने रक्त से सींचा है। इस पावन भूमि के, बुद्ध भूमि के उद्घाटन में परम पावन दलाई लामा को वो उस जमाने में बुला चुके हैं। सोचिए, जिस भूमि पर हम आज खड़े हैं, यहां पर परम पावन दलाई लामा आ चुके हैं। तो भंते जी केवल पाली भाषा के ही विद्वान नहीं थे। श्रीलंका के केलानिया विश्वविद्यालय में वो 10 वर्ष हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे। आज बहुत सारे प्रोफेसर विदेश पढ़ाने जाते हैं, उनके घर वालों को बहुत गर्व की अनुभूति होती है और उसके आसपास के लोगों को अनुभूति होती है। हमारे भिक्षु संघ को यह अनुभूति होनी चाहिए कि विदेश के विश्वविद्यालय में भदंत आनंद कौशल्यान सिंघल देश में हिंदी भाषा के 10 वर्ष प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रहे। और भंते जी जब वहां से भारत लौटे, तो भारत आने के बाद आपको ये बात पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संपर्क में आए, बौद्ध आंदोलन के संपर्क में आए, और भंते जी ने उसके बाद अपना पूरा जीवन बौद्ध धम्म और संघ के लिए समर्पित कर दिया। भंते जी आपके दीक्षा भूमि पर, नागपुर की दीक्षा भूमि पर रहने से पहले 10 वर्ष हमारे वर्धा में रहकर आए। यह वर्धा उनका स्थान था 1933 से 1943 से 1943 तक, 43-44 तक भदंत जी वहां रहे वर्धा में। और वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के वह 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। वर्धा की राष्ट्रभाषा की प्रचार समिति के प्रधानमंत्री रहने के दौरान वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो भदंत जी ने अपने चंदे से, जो उनको दान मिलता था उपासकों के द्वारा और पूरी देश दुनिया में घूमकर, उससे उन्होंने बनवाई हैं। वहां पर जो प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई है वो वहां बनवाई गई है। और उस प्रिंटिंग प्रेस से अपने बौद्ध धम्म और संघ की भी कुछ किताबें छपी हैं। जैसे महावंश है, उसमें आप देखेंगे महावंश में नीचे लिखा है कि ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से मैं इसे छपवा रहा हूं, वर्धा की प्रेस से। और उसके डॉक्यूमेंटेशनों ये कहते हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कि भंते जी कोई वेतन नहीं लेते थे, केवल 1 रुपया वेतन के रूप में लेते थे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से, बाकी उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। सुजीत कुमार सिंह जी सही मायने में आनंद जी का जन्मदिन मनाना, उनका जय जयकार करना, यह मकसद नहीं, मगर आनंद जी ने जिन कठिनाइयों में बुद्ध धम्म की विचारधारा को भारतवर्ष में प्रस्तुत करते वक्त पूरे विश्व के देशों में भ्रमण करते हुए जिस प्रकार से अपने आप को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का एक सिपाही और विज्ञानवादी विचारधारा का व्यक्तिमत्व करके उन्होंने जो योगदान दिया, इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता। और इसलिए आपने जो सूचनाएं की है सही में अतिशय मौलिक है। और आने वाले समय बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान भंते जी के चैत्य के इस वर्ष के काम के बाद आपने जो सूचनाएं की है, उस सूचनाओं पर गौर करके आने वाले समय में इसे अमल में लाने का सही मायने में प्रयास करेंगा, ऐसा मैं आज इस अवसर पर व्यक्त करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आनंद कौशल्यान, इनका अनेक बार प्रसंग हुआ है। कारण कि बाबा साहब तो सारे संसार के महान थे और महाराष्ट्र में महान थे वो भी, लेकिन उनके बाद में डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान वो भी महाराष्ट्र में महान हो गए। उनके बाद में बाबा साहब तो महान थे, तो उनका हमेशा उनका मेलजोल होता रहता था।
दिल्ली में 26 अलीपुर रोड दिल्ली, बाबा साहब का बंगला वहाँ पर है, और वहाँ पर आनंद कौशल हमेशा जाते थे उनके मुलाकात के लिए। तो एक बार गए, मैं थोड़े समय बोलूँगा, आपको कोई बोर नहीं करूँगा। तो एक बार गए आनंद कौशल्यान बाबा साहब से मिलने, तो उस समय बाबा साहब कहने लगे आनंद कौशल्यान को, उनके कुटी पर गए तो भंते जी बोले, आपको भगवान बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसंद है? बोले। आपने सविस्तर बोले, अच्छा रहा, समझे क्या? बाबा साहब कहने लगे आनंद कौशल्यान को कि भंते जी बोले, आपको कौन सी मूर्ति, भगवान बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसंद है? बोले। तो आनंद कौशल्यान कहने लगे, सारनाथ के म्यूजियम में धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी हुई वो एकदम सुंदर मूर्ति है। बोले, नक्शिक एकदम सुंदर, वैसी कहीं नहीं है बोले भारत में। तो बाबा साहब फिर अंदर, बाबा साहब ने भंते को अपने अंदर कोठी में ले गए, लाइट लगाए, आलमारी में दिखाए, तो भगवान बुद्ध की चलती हुई मूर्ति थी, चलती हुई। तो देखे बनते जी कैसे बोले, हाँ वो तो बैठे हुई मूर्ति है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, और एक ऐसी है चलती हुई है। तो मुझे बोले चलती हुई मूर्ति पसंद है। बोले, चरत भिक्कवे चारिकंग, मुझे बोले चलती हुई मूर्ति पसंद है। बोले बाबा साहब, चरत भिक्कवे चारिकंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और वो मूर्ति दिखाए। वैसे बाबा साहब को बैठी हुई मूर्ति का कोई इतराज नहीं था, उनके दीक्षा के टाइम पर तो बैठी हुई मूर्ति है, बाबा साहब को कोई एतराज नहीं था। दीक्षा के टाइम पर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब की जो धर्म दीक्षा हो गई, हाँ, तो उसमें जो वो बैठी हुई मूर्तियाँ थी, बैठी हुई मूर्तियाँ थी बुद्ध की, और वही मूर्ति फिर हमारे पिक्चर में वही काम में आ गई, वामन राव गोड बोले के हिसाब से वही मूर्तियाँ काम में आ गई। जो बड़ा पिक्चर बना है डॉक्टर जब्बार पटेल का, उसमें मेरा भी रोल है उसमें, तो वही काम में आ गई फिर मूर्ति बैठी हुई। तो बाबा साहब को कोई नाराजी नहीं थी बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति का। एक उदाहरण बताया बाबा साहब ने। दूसरी घटना, एक बार और मिलने गए आनंद कौशल्यान, तो बाबा साहब ने पूछा कि भंते जी, बोले हम बहुत बड़ी दीक्षा का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, बोले नागपुर में लाखों लोगों का, और ऐसा कौन भिक्षु है बोले कि सभी को जो धर्म दीक्षा दे सकता है, ऐसा कौन भिक्षु है बोले। बंदे मेदनकर जी भी बाद में बताया करते थे, आनंद कौशल्यान के निधन के बाद में बंते मेदनकर जी भी कहते थे, कोई वो अपना ही नाम की बड़ाई करते हैं। कुछ है यहाँ, कुछ है वहाँ पर महाराष्ट्र में, एक दो कोई किसी की टीका नहीं कि मैं वो दीक्षा का काम कर सकता हूँ, मैं दीक्षा दे सकता हूँ। लेकिन आनंद कौशल्यान ने अपना नाम नहीं बताया। आनंद कौशल्यान ने अपना नाम नहीं बताया। बाबा साहब को बोला, डॉक्टर अंबेडकर जी बोले, देखो हम तो अभी बाबा साहब सभी कहते हैं, सभी लोग को बाबा साहब कहते हैं, बहुत पुराने भिक्षु है, हाँ, वो डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे।
बहुत पुरानी बात, और वो सही है। तो बोले देखो डॉक्टर अंबेडकर जी बोले ये दीक्षा का जो दीक्षा का कार्यक्रम है, बोले यानी बाबा साहब का वही उद्देश्य था कि आनंद भंते जी बोलेंगे कि मैं दे सकता हूं, लेकिन उन्होंने वैसा अपना नाम नहीं बताया। बोले एक हमारे से भी बड़े भंते जी बोले महाथेरो चंद्रमणि कुशीनगर में रहते, ब्रह्मदेश के, म्यांमार के ब्रह्मदेश के, लेकिन कुशीनगर में रहते बोले, और हम भी उनको गुरु जैसे मानते हैं बोले। तो वो दीक्षा का अच्छा दीक्षा का कार्यक्रम हो सकता है बोले। तो बाबा साहब ने मान गए। फिर वो महाथेरो चंद्रमणि के हाथों से 14 अक्टोबर 1956 का वो कार्यक्रम हुआ। आपण सर्व विविध क्षेत्रातल्या मार्गदर्शक तत्वांनी उपस्थिती दर्शवली। आपणा सर्वांचं मैत्रीपूर्वक अभिनंदन। यापुढे सुद्धा आपण सर्व असं सहकार्य करत राहाल अशी अपेक्षा करतो। विविध क्षेत्रातल्या मार्गदर्शकांनी भदंत आनंदजीच्या अविस्मरणीय वाटचालीला, त्यांच्या कर्तृत्वाला चालना देण्याचा, पुढं मांडण्याचा प्रयत्न केला। आता आपण आशीर्वचनपर समापन गाथा व्यक्त करूया। सब पाप सकर्णं कुशल उपसम पदा सचित पर्योदपनं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमी लोके परमि च नाति मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।